आप अगर अपनी कंट्री में वापस कैंसिल जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन से स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। और अगर आप अपनी कंट्री में किसी तरीके से छुट्टी लेकर चले गए तो क्या वहां से आप अपना वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। या अगर आप अपनी कंट्री में चले गए, आपका वापस आने का इरादा नहीं है, तो क्या आप अपनी कंपनी को बोलकर वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। या किसी दोस्त को बोलकर आप अपना वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। या आप खुद ऑनलाइन या किसी और तरीके से अपना वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। या अगर आप हंसी खुशी अपनी कंपनी को रिजाइन लेटर देना चाहते हैं तो क्या आप ऐसे तरीके से कैंसिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने यूट्यूब चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आपको मालूम होगा बहुत सारे लोग जो यूएई के अंदर आते हैं, किसी न किसी रीजन की वजह से उनका यहाँ पर आने के बाद दिल नहीं लगता तो वो अपनी कंट्री में वापस जाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलकर वापस जाने की कोशिश करते हैं। या किसी रीजन की वजह से वो कैंसिल वापस जाना चाहते हैं और वो सच बताकर भी जाते हैं। लेकिन कंपनीज जो होती है दोस्तों, वो अगर आपने उनको पैसे दे दिए अपने वीजा के या आपने पैसे नहीं भी दिए, तो जब आपका वीजा वो इशू करवाते हैं, जब आपका वीजा निकल जाता है, आप यहाँ पर कंपनी के अंदर काम करने के लिए आ जाते हैं, तो फिर इसके बाद दोस्तों वो आपको इतनी आसानी से आपका जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर वो आपको कैंसिल नहीं करते। वजह दोस्तों ये होती है कि एक कंपनी जब आपको बुलाती है, कोई भी कंपनी किसी भी काम में आपको बुलाती है, तो वो इसलिए बुलाती है, वो वर्कर्स की डिमांड इसीलिए गवर्नमेंट के आगे रखती है। वो अपने वीजा के लिए कोटा पास करवाते हैं। वो कोटा पास जब किया जाता है दोस्तों, तो उसके बाद जितना उनका कोटा पास किया जाता है उसके हिसाब से वर्कर्स उनको मिल सकते हैं। तो जब एक कंपनी कोटा पास करवाती है तो इसी वजह से करवाती है कि उसको लोगों की यानी वर्कर्स की डिमांड होती है। तो जब यहाँ पर आदमी काम करने के लिए आते हैं तो फिर वो इनको इतनी आसानी से वापस नहीं जाने देते 2 साल पूरे होने तक, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर वर्कर्स पहले वापस चले जाएं तो फिर उनका रिकॉर्ड भी खराब होने का चांस हो सकता है। तो इसी वजह से कोई भी कंपनी इतनी आसानी से किसी भी वर्कर को कैंसिल नहीं करती। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर अपनी कंट्री में वापस कैंसिल जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन से स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। और अगर आप अपनी कंट्री में किसी तरीके से छुट्टी लेकर चले गए तो क्या वहां से आप अपना वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। या अगर आप अपनी कंट्री में चले गए, आपका वापस आने का इरादा नहीं है, तो क्या आप अपनी कंपनी को बोलकर वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। या किसी दोस्त को बोलकर आप अपना वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। या आप खुद ऑनलाइन या किसी और तरीके से अपना वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। या अगर आप हंसी खुशी अपनी कंपनी को रिजाइन लेटर देना चाहते हैं तो क्या आप ऐसे तरीके से कैंसिल हो सकते हैं। ये तमाम डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे रीजन हो जिसकी वजह से आपकी जो कंपनी है वो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक कैंसिल कर दे, बगैर किसी लेबर कोर्ट में जाए, बगैर किसी और आपका लड़ाई झगड़ा किए बगैर ही आपको तमाम ये चीजें जो आपकी मर्जी की है वो मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसमें आपको मैं डिटेल से तमाम चीजें बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बराबर पहुंचते रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में आ जाते हैं और आपका दिल नहीं लगता, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, इस टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहता। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आप वहां पर कैसे दिल लगाने की कोशिश करें और किस किस्म की कंपनी आप चूज करें कि वहां पर आप लंबे अरसे तक रुक सके। तो इसके लिए आप मेरी वो वीडियो देखना है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको कैंसिल होने के रीजन बताऊंगा और कौन से स्ट्रॉन्ग रीजन है वो बताऊंगा और साथ में कैंसिलेशन के तरीके बताऊंगा। सबसे आसान कैंसिल होने का तरीका तो ये होता है कि कोई कंपनी भी होती है, जब आप उसको बराबर तंग करना शुरू कर देते हैं, यानी वो आपको काम में लेकर जाते हैं, आप काम में नहीं जाते, लगातार आप छुट्टियां करने लग जाते हैं, आपको साइट में जो काम बताए जाते हैं आप उसके उल्ट करते हैं, तो फिर कंपनी खुद ही 1-2 महीने के बाद आपसे तंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों फिर आपको वो इतना लंबे अरसे तक नहीं रखती। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, वो आपको एक वार्निंग लेटर दे देते हैं कि आपने अगर दोबारा से ये काम किए तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपके लिए
लिए कुछ रिस्क हो सकते हैं। वो रिस्क क्या है, यानी आप उनको इतना तंग कर देंगे तो वो आपको जब आप कैंसिल जाएंगे तो वो आपको हो सकता है कुछ अर्सा के लिए वो आपको ब्लैकलिस्ट कर दे। आपका जो वीजा है वो जब कैंसिल हो तो उसके ऊपर एक स्टैम्प लग जाती है आपके पासपोर्ट के ऊपर, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4-5 साल के लिए भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आप इतने अरसे तक दोबारा यूएई के अंदर नहीं आ सकते। तो ये एक रिस्की तरीका है, लेकिन दोस्तों ऐसे वजह से भी, इस तरीका से भी आप कैंसिल हो सकते हैं। और ये आप अगर समझ लें तो आपके लिए बेहतर यही है कि इस तरीका से आप बचे, इस तरीका को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं इस तरीका से कैंसिल में चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए सेकंड टाइम आना प्रॉब्लम बन जाता है। दूसरा तरीका वो ये है कि जब आप अपनी कंपनी को कैंसिल करने के लिए बोलते हैं तो कैंसिल आपको इतनी आसानी से नहीं किया जाता। तो आप एक रिजाइन देते हैं, आप एक लेटर के ऊपर एक एप्लीकेशन देते हैं, उसके ऊपर आप अपना रिजाइनेशन लेटर लिखते हैं और तमाम डिटेल जिसकी रीजन की वजह से आप कैंसिल जाना चाहते हैं तो वो चीजें लिखते हैं और आप अपनी कंपनी की ऑफिस में या आपकी जो कंपनी का ऑनर है या आप अपनी कंपनी की ऑफिस में वो चीज भेज देते हैं। तो वो अगर चाहे तो इसको आपको देखेंगे कि आप काम वाले आदमी है, आपने जितना टाइम लगाया कि अच्छे तरीके से लगाया, तो ऐसी सूरत में दोस्तों वो उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि वो साइन करें या ना करें। लेकिन नॉर्मली दोस्तों वो इतनी आसानी से साइन नहीं करते जब तक कि आपका वीजा खत्म ना हो जाए। तो इसके दौरान अगर आप वीजा के दौरान कैंसिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, वो आपके आगे कुछ शराइत रखेंगे, यानी आपके ऊपर उन्होंने जितना खर्चा किया है, एक वीजा का जितना खर्चा नॉर्मली होता है, आपने अगर उससे कम थी फीस दी है अपने वीजा की, तो वो आपसे ये भी हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे आप 2 महीना काम करें, आपका जो पैसा है वो बराबर हो जाएगा वीजा का, उसके बाद आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद आपको ये बोलते हैं कि आपने इतना खर्चा हमारा वीजा के ऊपर हुआ है, ये दे दे, फिर उसके बाद आप कैंसिल चले जाए। तो ऐसी सूरत में अगर आप उनको ये पैसा देकर कैंसिल करवाना चाहते हैं, आपकी इतनी मजबूरी है, तो आप ऐसी सूरत में भी जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप ना ही रिजाइन दे और ना ही सेंटर के किसी आदमी को मिले, आप डायरेक्ट जो आपकी कंपनी का ऑनर है या आपकी जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसका जो बॉस है, आप उसके साथ रब्ता करें या खुद आप उसके साथ मुलाकात करें। अगर आपका बॉस जो है वो कंपनी का ऑनर है, वही जो है कंपनी का एमडी है, वही कंपनी के संभालने वाला है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उसका एक ऑफिस भी होगा। और जैसे ही आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, आपको आपकी कंपनी का मेन ऑफिस जो होता है, जो हेड ऑफिस होता है, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो दोस्तों जैसे ही आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन की या किसी और चीज की डिमांड की जाती है कैंसिलेशन के लिए, तो आपने ऐसी किसी काम में नहीं पड़ना, ना ही आपने ऐसी कोई कोशिश करनी है। आप डायरेक्ट जो है वो अपने अरबाब के साथ, आपकी कंपनी का ओनर है, आपका जो बॉस है, जो बड़ा है कंपनी का, जिसके पास तमाम इख्तियारात है, उसके साथ आप डायरेक्ट मिले और उसकी जो आपकी सिचुएशन है, किसी वजह से आप काम करने वाले आदमी हैं लेकिन आपके घर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, आप वापस कैंसिल जाना चाहते हैं या आपका दिल नहीं लगता, तो जाकर सीधा उसके साथ टू द पॉइंट बात करें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी आगे बैठे होते हैं उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को डील करते हुए कि वो आपको पहली नजर में ही देखकर वो समझ जाएंगे कि आप उनके साथ सही बात कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो अगर वो जान लेंगे कि अब आप किसी सूरत में भी उनके साथ उनकी कंपनी में काम करने वाले नहीं है या आपके घर में वाकई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका कैंसिल जाना जरूरी है, या दोस्तों वो समझ जाएंगे कि अगर इस आदमी को काम में रखा गया तो दूसरा आदमी के लिए परेशानी बन सकती है, कंपनी के लिए कुछ परेशानी बन सकती है, कोई हादसे का सबब बन सकता है, तो ऐसी सूरत में यकीन माने वो आपको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और आपको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। अगर आपकी कंपनी कैंसिल नहीं करती, किसी तरीके से भी कैंसिल नहीं करती, आप अर्जेंटली छुट्टी लेकर अपने घर चले जाएं, कोई ना कोई रीजन बनाकर अपने घर में आप चले जाएं, अपनी कंट्री में चले जाएं और वहां से कुछ अरसा गुजारने के बाद आप अपना कैंसिलेशन करवा लें। दोस्तों पहले तो ये होता था, आप अगर आपका जो वीजा है उस का वेट नहीं किया जाता था, आप जैसे ही यूएई को एग्जिट करते थे, अपनी कंट्री में एंड होते थे, तो उसके बाद 6 महीना यानी 180 दिन तक दोस्तों आप इंटर नहीं होते थे तो आपका वीजा कैंसिल हो जाता था। अगर आपका 6 महीना पूरा हो गया उसके बाद भी आप कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि खुद आपको आपका जो इमिग्रेशन है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा और कभी कभी लेबर भी कैंसिल करवाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपका दोस्त आपका जो यहाँ पर यूएई के अंदर मौजूद है वो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, बल्कि आपने आपकी कंपनी को जब आपकी 6 महीने पूरे
पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपने उनको एक लेटर या एक आप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, एक दरखास्त कह सकते हैं, आपने उनको एक रिक्वेस्ट करनी है और एक ईमेल आपके पास, आपके कंपनी का जो ईमेल है वो होना जरूरी है। आप उनके ऑफिस में ईमेल करें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप छुट्टी में जाएंगे कंपनी के अंदर तो ये बात रजिस्टर होगी कि कंपनी का एक मेंबर है, लेकिन आप जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप इंटर, जाहिर सी बात है यूआई के अंदर इंटर नहीं हो सकते, तो ऐसी सूरत में कंपनी को भी कोई फायदा नहीं है। जाहिर सी बात है जैसे ही उनको वर्कर्स की डिमांड होगी आपकी वजह से जो उनका एक कोटा है वो चूंकि फिल रहेगा हर टाइम, तो जैसे ही आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, आपका जो नाम है वो अपनी कंपनी की लिस्ट से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका वीजा कैंसिल होगा उनको एक फ्रेश आदमी, एक फ्रेश वर्कर मिल जाएगा जो कि वो दूसरा वीजा आपके बदले में निकाल सकते हैं, तो वो आपको कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो ऑनर है, जो आपका ऑनर की ईमेल आईडी है या उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है तो आप डायरेक्ट उधर से उसके साथ भी राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने का क्या तरीका है दोस्तों, उसको आपकी, क्योंकि वो एक कंपनी का ऑनर है, वो एक कंपनी चला रहा है, तो उसके साथ थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करनी है, इंतहाई एहतराम से उनको बता सकते हैं कि मैं इस रीजन की वजह से आपकी कंपनी में नहीं आ सकता, मेरा इतना महीना हो गया है, मैं कंपनी के सेवार हूँ, अपनी कंट्री में आया हुआ था, लेकिन मेरे घरेलू हालात ऐसे हैं कि मैं यूएई के अंदर इंटर नहीं हो सकता, आपके साथ अच्छा टाइम गुजरा है जिसकी वजह से मैं दोबारा अगर आऊं तो आप, अगर आपकी कंपनी में डिमांड हो या किसी भी दूसरी कंपनी में डिमांड हो तो मैं काम कर सकूं, मौजूदा टाइम में मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो बराए मेहरबानी मुझे कैंसिल कर दिया जाए और साथ में आप जो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ते हैं वो साथ में आप उनको कैंसिल कर दें। तो ऐसी सूरत में भी आपका कैंसिलेशन वो जल्द ही कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आप अगर जब तक आपका नाम कंपनी के अंदर मौजूद है आपके बदले में वो कोई दूसरा वर्कर नहीं ले सकेंगे, तो इस वजह से वो आपको लाजिम कैंसिल कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और जो भी मैंने कैंसिलेशन के तरीके बताए हैं आपको ये पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।